सभी सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर वंदन। मैंने भारतीय ज्ञान परंपराओं, भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर चर्चा करते हुए यह एक प्रश्न उठाया है कि IKS या इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर बहुत चर्चा सारे देश में शिक्षण संस्थाओं के द्वारा की जा रही है। वे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के स्थान पर भारतीय शास्त्र परंपरा क्यों नहीं कहते? इसका शीर्षक शास्त्र परंपरा ऐसा क्यों नहीं रखा जाता? ज्ञान परंपरा या ज्ञान मीमांसा ऐसा क्यों नहीं रखा जाता? भारतीय ज्ञान परंपरा या इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस ऐसा ही अंग्रेजी में ही कहना है तो ऐसा कहें, या इंडियन शास्त्रिक ट्रेडिशन ऐसा कहें। ऐसा कहने पर जो विमर्श होगा उसमें जो पश्चिमी सोच से प्रभावित लोग हैं, औपनिवेशिक सोच से प्रभावित लोग हैं, उनको असुविधा होगी, क्योंकि उनको मूल ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। यदि आप शास्त्र परंपरा की बात करते हैं, इंडियन शास्त्रिक ट्रेडिशन ऐसा शीर्षक रखते हैं, भारतीय शास्त्र परंपरा ऐसा शीर्षक रखते हैं, तो फिर शास्त्र कितने हैं ये बताना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने भी पड़ेंगे, मूल शास्त्र पढ़ने भी पड़ेंगे। अंग्रेजी में जो कुछ लिखा है उसके आधार पर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर विमर्श करने में, संस्थाएं बनाने में, कार्यक्रम करने में आसानी होती है। इसलिए IKS पर विमर्श होता है, भारतीय शास्त्र परंपरा पर विमर्श इस शीर्षक से नहीं होता। उस विमर्श में भी कभी कभी शास्त्रों की चर्चा तो हो ही जाती है। शास्त्र क्या है इस पर विचार करेंगे। यदि शास्त्र परंपरा पर बात करना आवश्यक है, भारतीय शास्त्र परंपरा पर, और यदि मैं ऐसा आग्रह करता हूं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के स्थान पर भारतीय शास्त्र परंपरा पर चर्चा हो, तो शास्त्र क्या है यह परिभाषित करना चाहिए या बताना चाहिए। शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। शाशु अनुशिष्टौ धातु से शास्त्र शब्द बना है। शाश में स्ट्रन प्रत्यय लगाकर शास्त्र शब्द बना, जिससे अनुशासन किया जाए वह शास्त्र है। अनुशासन कंट्रोल में रखना, डिसिप्लिन करना, इतना ही आशय नहीं होता है, उससे कुछ व्यापक आशय है। तो दिंग निर्देश किया जाए, व्यवस्थापित किया जाए, यही अनुशासन है। परंपराओं को, ज्ञान मीमांसाओं को अनुशासित जब हम करते हैं किसी के द्वारा, तो वह अनुशासन व्यवस्थापित करते हैं, दिंग निर्देश उनका करते हैं, तो वह अनुशासन होता है। और जो ज्ञान समुच्चय बोध के रूप में मानस में अवधारित है वह विद्या है। उसको व्यवहार में उतारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके आधार पर तो वह कला हो जाता है। और उसी ज्ञान समुच्चय को जो बोध के रूप में अवधारित है, यदि वैखरी वाणी से अभिव्यक्त करते हैं तो वह शास्त्र होता है। वैखरी रूपता को प्राप्त शास्त्र को भी चाहें तो ग्रंथ रूप में संग्रहित करें, चाहें उसको शब्दों से अपने शिष्यों को बताएं और वे उसको वाचिक परंपरा में प्रसारित करते रहें, तब भी वह शास्त्र होगा। महाभारत को शास्त्र कहा गया है। यह शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण हमारी परंपरा में माना गया। जितना बड़ा काव्य है उतना ही बड़ा शास्त्र भी है, ऐसा आचार्यों ने कहा। यह महाभारत तो वाचिक परंपरा में मुँह जबानी सूतों के द्वारा कहा जाता रहा। हमारे पुराण भी शास्त्रों के उदाहरण हैं, और वे भी मुँह जबानी सूतों के द्वारा बड़े जन समाज के सम्मुख कहे जाते रहे। तो वैखरी रूप में संवाद के द्वारा मुँह जबानी कहा जाता रहे, तब भी शास्त्र रहेगा। यदि उसको किसी ग्रंथ में, पांडुलिपि में, हस्तलिखित ग्रंथ में लिख कर के संग्रहित कर दिया गया है, तब भी वह शास्त्र होगा। तो प्रोक्त भी शास्त्र हो सकता है, प्रोक्त भी ग्रंथ हो सकता है, लिखित रूप में भी ग्रंथ हो सकता है। और यदि आज के जो माध्यम हैं प्रकाशन के, संचार के, उनमें प्रस्तुत किया जाएगा, तब भी वह शास्त्र हो सकता है। कि मुद्रित रूप में कोई ग्रंथ है, शास्त्र है, वह ध्वनि मुद्रित है, सांद्र मुद्रिका जिसको कहते हैं, CD में है या किसी ध्वन्यंकित रूप में वह है, रिकॉर्डेड वर्जन है। मूल ग्रंथ यदि है, वैखरी रूप में है, तो वह शास्त्र हो जाएगा। यदि वह मानस बोध के रूप में है तो वह विद्या
होगी। विद्याओं का विभाजन हमारे यहाँ किया जाता रहा, उन्हीं विद्याओं को जब ग्रंथ रूप में, प्रोक्त रूप में, संवाद रूप में, वैखरी रूप दिया जाता है तो वही शास्त्र हो जाती हैं। आन्वीक्षी की पहली विद्या थी, फिर 2 विद्याएं हुई, 3 हुई, 4 विद्याएं हुई, 18 विद्याएं हो गई। उन 18 विद्याओं के वैखरी रूप जब होंगे तो वे शास्त्र कहलाएंगे। तो विद्या और शास्त्र में मैं मोटी बुद्धि से इतना ही अर्थ समझता हूँ, और उन्हीं को जब व्यवहार में उतारा जाता है, जो यदि वे व्यवहारिक रूप ले सकती हैं कि उनसे कुछ अभ्यास किया जाए, कुछ प्राप्त किया जाए, अर्थ प्राप्ति भी हो सके, तो वे कलाएं हो सकती हैं। शास्त्र अनुशासित करता है, व्यवस्थापित करता है, ज्ञान परंपराओं का समाहार करता है, इसलिए उसकी आवश्यकता है। और यदि वह ऋषि प्रोक्त है, ऋषि प्रणीत है, ऋषि चूँकि तत्वदृष्टा है, इसलिए उसका प्रमाण माना जाएगा। इसी दृष्टि से कृष्ण ने गीता में कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। क्या कर रहे हैं और क्या न करें ऐसा संदेह उपस्थित होने पर शास्त्र प्रमाण हो सकता है, लेकिन सारे शास्त्र प्रमाण नहीं होंगे, सारी स्मृतियां प्रमाण नहीं होंगी, क्योंकि जैमिनी बताते हैं कि दुष्टाभिप्राय मूलक भी स्मृति हो सकती है। स्मृतिकार के भीतर अभिप्राय निर्मल नहीं है, स्वच्छ अभिप्राय नहीं है, दुष्टाभिप्राय है, ऐसी स्मृति हो सकती है। मनुस्मृति में भी ऐसे अंश हो सकते हैं, वे प्रमाण नहीं होंगे। इसलिए शास्त्र की भी कसौटी तय करना पड़ेगी। और शास्त्र सीमित नहीं है, शास्त्र असीम है, निरंतर विकसित होता है। स्मृतियाँ निरंतर अपने आप को विस्तारित करती हैं, नई स्मृतियाँ आती हैं। शास्त्र की कई प्रणालियाँ, उनमें शास्त्रवाद, एक शास्त्र दूसरे शास्त्र को बाधित करता है, तो कौन सा शास्त्र प्रमाण माना जाएगा? सदैव उत्तरवर्ती शास्त्र प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो किसका अभिप्राय अधिक निर्मल है, किसका अधिक युगानुरूप है, और किसका लोकहित करता है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि शास्त्र की कसौटी लोकहित है। लोकहित यदि नहीं होता है तो शास्त्र कोई प्रमाण नहीं हो सकता। यदि आम जनता के लिए वह हितकारक नहीं है, जन समाज के लिए हितकारक नहीं है, तो शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता है। यही हमारी परंपरा यही मानती है। तो शास्त्रवाद की कसौटी एक है, विप्रतिषेध शास्त्र की कसौटी है, ये कई कसौटियाँ। और जहाँ शास्त्र पर ही संदेह उठ जाए कि ये शास्त्र प्रमाण है या नहीं, तो अप्रमाण हो ही जाएगा जब तक संदेह निवृत्ति नहीं होगी। शास्त्र परंपराएं इसीलिए संदेह के कारण, शास्त्रवाद के कारण, विप्रतिषेध के कारण अपने को परिमार्जित करती रहती हैं। शास्त्र सदैव सरिता की तरह बहते हैं। हमारे आचार्य यही कहते हैं, सरितामिव प्रवाह। ऐसे शास्त्र प्रवाह हुआ करते हैं। नदियाँ अपने बहाव में रच सकती हैं, बहाव में सदैव रचाव होता है। नर्मदा नदी बहती है तो नर्मदेश्वर को रचती है अपनी धाराओं से। यदि बंध जाएगा बहाव तो रचना नहीं होगी। शास्त्र यदि बंध जाएगा तो सड़न पैदा होगी। पानी यदि रोक दिया जाएगा तो उसमें सड़न पैदा होगी। ज्ञान परंपराएं प्रवाह में विकसित होती हैं, शास्त्र परंपराएं प्रवाह में विकसित होती हैं। जब नॉलेज सिस्टम कहा जाता है तो उनको बांधने की कोशिश की जाती है, उसमें रचनात्मकता नहीं होगी, वो विकास नहीं होगा। शास्त्र परंपराएं चूंकि बहती हुई आती हैं, उनमें हम अपने आप को भावित और पावित करते हैं। शास्त्रों में आज्ञा का भाव होता है, निर्देश का भाव होता है, लेकिन वह ठहरी हुई अवधारणा के द्वारा नहीं होता है, वह विकसित होने वाली अवधारणाओं के द्वारा होता है। इसीलिए बहुत ही सुंदर वचन है, उसको मैं प्रमाण मानता हूँ। शास्त्र परंपरा की एक कसौटी कि शास्त्रम ही वत्सलतरम माता पितृसहस्रतः। हजार हजार माताओं और हजार हजार पिताओं से भी ज़्यादा वात्सल्यपूर्ण लोक के लिए शास्त्र होता है, क्योंकि माता पिता तो केवल अपनी संतान के लिए वात्सल्यमय होते हैं। जो शास्त्र हैं वो तो कोटि कोटि जनता के लिए वात्सल्यमय होते हैं। जिन ऋषियों ने उनको बनाया है वे कोटि कोटि जनता के लिए माता पिता के समान वात्सल्यमय है। उनकी एक संतान नहीं, उनके तो कोटि कोटि जनता संतान है। उसके हित की चिंता करके वे शास्त्र बनाते हैं। इसलिए शास्त्र जो है सहस्रों माता पिताओं से अधिक वात्सल्यमय होता है। यह ब्रह्मसूत्र के श्री भाष्य में
इस उक्ति को उद्धृत किया गया है, लेकिन थोड़े से पाठ भेद मिलते हैं। माता पितृ सहस्रेभ्योपि वत्सलतरम शास्त्रम, यह श्री भाष्य में है। रंग महात्म्य जो है अग्निपुराण में आता है, उसमें भी इसी तरह का श्लोक मिलता है, इसलिए पूरी परंपरा शास्त्र के बारे में है। अप्युपद्रव शास्त्रम अतीत्य सुख मेदते शास्त्रम ही वत्सलतरम मातृवत पितृवत ततः। सहस्रों सहस्रों उपद्रवों को पार करके शमन करता है, सुख प्राप्ति कराता है। शास्त्र वत्सलतर होता है, माता और पिताओं से भी अधिक। शास्त्र जो है अध्यात्म में परिणत होता है, शम में ले जाता है, इसलिए अध्यात्म उसकी परिणति होगी। राजशेखर कहते हैं, सरितामिव प्रवाहास्तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरम विपुला ये च शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्या। जो सरिताओं के प्रवाह की तरह आरंभ में तो तुच्छ होते हैं। तुच्छ शब्द यहाँ हेय अर्थ में नहीं आया है, सूक्ष्म के अर्थ में आया है। मैंने अन्यत्र भी वेदांत में शांकर भाष्य में कहीं यह शब्द आ गया है तुच्छ शब्द, तो वहाँ भी इसको हेय अर्थ में उन्होंने नहीं कहा है। किसी भी परंपरा के ज्ञान परंपरा के लिए हेय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अधम उसको नहीं बताया जाता है। सभी ज्ञान परंपराएं आदरणीय हैं, लेकिन तुच्छ जब राजशेखर कहते हैं तो सूक्ष्म अर्थ में कहते हैं कि सरिताएं अपने उद्गम में जैसे बहुत सूक्ष्म उनका उद्गम होता है, थोड़ा सा एक एक बूंद पानी निकलता है। अमरकंटक में हम जाते हैं तो नर्मदा का बहुत पतली सी धार में पानी फूटता हुआ लगता है, वही कितनी सहस्रों धाराओं में विस्तारित हो जाती है। इसी प्रकार से गंगोत्री में जो गंगा का पानी बहुत पतली सी धारा के रूप में पहले निकलता है, वह कितनी बड़ी महानद बनती है। इसीलिए सरिताओं के प्रवाह की तरह से प्रथम आरंभ में उद्गम में सूक्ष्म और अनेक अनेक धाराओं में अनेक अनेक शाखाओं में व्यापारित विस्तारित ऐसी शास्त्र परंपराएं सरिताओं के प्रवाह की तरह वे किसके लिए वंदनीय नहीं है। यह राजशेखर काव्य मीमांसा में कहते हैं। जब वे विद्या परंपराओं की शास्त्र परंपराओं की चर्चा करते हैं, हमारे आचार्यों की यही दृष्टि शास्त्र की रही है। एक बात इसमें और जोड़ करके मैं इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा। शास्त्रों की संरचना के बारे में हमारी परंपरा जितने महत्वपूर्ण सूत्र देती है, उतने महत्वपूर्ण सूत्र अन्य परंपराओं में, अन्य देशों की परंपराओं में प्राप्त नहीं होते। या तो हम समझ ही रहे हैं कि शास्त्र जो है एक साइंटिफिक डिस्कोर्स है, जिसको वैज्ञानिक साहित्य कहते हैं, वो सारा का सारा हमारी शास्त्र परंपराएं हैं। समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, यद्यपि कौटिल्य का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स से बहुत बड़ा विषय है। मानव शास्त्र हो, भूगोल शास्त्र हो, ये सब शास्त्र ही कहलाएंगे। लेकिन ये कैसे संरचित हों, इनकी कैसे निर्मित हो, इसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने और हमारे ज्ञानियों ने इनकी संरचना का विश्लेषण किया है। सबसे प्रामाणिक पारंपरिक विश्लेषण तो मीमांसा में बताया गया है, मीमांसा की परंपरा में बताया गया है कि शास्त्रों का विभाजन अधिकरणों में होना चाहिए। प्रत्येक अधिकरण में एक अधिकार चलता है कि यहाँ से यहाँ तक इस विषय का विस्तार होगा और यह इसका क्षेत्र होगा, इसीलिए इसको अधिकरण कहते हैं। अधिकार मतलब राइट नहीं है वहाँ, यह विषय प्रतिपादन की दृष्टि से यह प्रतिपाद्य विषय है, उसको अधिकरण कहते हैं। तो प्रत्येक शास्त्र का विभाजन अधिकरणों में होता है। यदर्थम अधिकृत्य उच्यते तद अधिकरणम, जिसको विषय बना करके कोई प्रतिपादन किया जाता है उस उतने खंड को अधिकरण कहते हैं। और प्रत्येक अधिकरण में 5 संरचनात्मक दृष्टि से प्रसंग होंगे। 5 प्रसंगों पर अधिकरण निर्मित होगा, या 5 सब सेक्शंस उसमें होंगे। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम। ऐसा पारंपरिक श्लोक है, इसमें 5 अंग बताए गए हैं। अधिकरण यदि एक सेक्शन है शास्त्र का, तो उसके सब सेक्शंस या उसके अंग 5 बताए गए हैं। विषय जैसे मूर्धन्य शाह है, षटकोण वाला शाह है विषय, तो यह तो थीम हुई। और विषय जिसमें कि तालव्य शाह है, संशय उसका पर्याय है। विषय कहें चाहे संशय कहें, जिसको डाउट या संदेह कहते हैं। और पूर्व पक्ष जो प्रतिपक्षी कह सकता है या प्रतिपक्षी ने कहा है, उसके विरोधी का मत यह जरूर आना चाहिए। और उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष
वो तथोत्तरम कहा है श्लोक में। तो पूर्व पक्ष का उत्तर पक्ष, उसने जो आपत्तियां खंडन में करते हुए हमारे शास्त्र के सिद्धांत पक्ष के बारे में उठाई हैं, उनका संज्ञान लेकर उनका खंडन किया जाए यह, और फिर उत्तर पक्ष यह उसका होगा, और निर्णय फिर अंत में हमारा कंक्लूजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ये 5 अंग अधिकरण के होते हैं, इनसे शास्त्र बनता है। और भी अधिक बारीक मीमांसा करते हुए फिर हमारे शास्त्रकारों ने प्रत्येक शास्त्र में 22 युक्तियाँ होती हैं, 32 डिवाइसेस फॉर स्ट्रक्चरिंग ए शास्त्र। किसी भी शास्त्र की संरचना निर्मित करने के लिए ये 32 युक्तियाँ या तंत्र युक्तियाँ भी इनको कहा गया है। तंत्र भी शास्त्र का पर्याय है। तो कोई भी तंत्र या शास्त्र या ग्रंथ यदि हम साइंटिफिक डिस्कोर्स के रूप में, वैज्ञानिक विवेचन के रूप में निर्मित करते हैं, तो ये 32 युक्तियों के आधार पर हम उसको निर्मित कर सकते हैं। ये भी उसकी कसौटियाँ बनती हैं। तो इनसे एक जिसको डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं, वह भी हम किसी भी ग्रंथ की कर सकते हैं। ये डिस्कोर्स एनालिसिस के लिए या महावाक्य के विश्लेषण के लिए ये कारगर हैं। ये जो युक्तियाँ हैं कि किसी भी बड़े ग्रंथ की मीमांसा के लिए, चाहे वह काव्य ग्रंथ हो या शास्त्र ग्रंथ हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या महाभारत हो, इन तंत्र युक्तियों का कैसे और कहाँ प्रयोग उनमें किया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंत में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, अनेक जैन शास्त्रों में और भी अनेक शास्त्रों में ये 32 युक्तियाँ बताई गई हैं। प्रायः 32 की संख्या ही इनकी मानी गई है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो प्रतिपादन किया है, तदनुसार मैं इनको पढ़ता हूँ। 32 युक्तियुक्तम अधिकरणम विधानम योगः पदार्थ हेत्वर्थ उद्देश निर्देश उपदेश अपदेश अतिदेश प्रदेश उपमानम अर्थापत्ति संशय प्रसंग विपर्यय वाक्यशेष अनुमतम व्याख्यानम निर्वचनम निदर्शनम अपवर्ग स्वसंज्ञा पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष एकांत अनागतावेक्षणम अतिक्रांतावेक्षणम नियोग विकल्प समुच्चय ऊह्यम। ये 32 हो गई हैं। जो संस्कृत जानते हैं उनको तो इनके नामों से ही अर्थ विदित हो सकता है कि 32 युक्तियों में क्या क्या होता है। फिर भी इनका जो लक्षण कौटिल्य ने किया है उसको संक्षेप में हम ले लेते हैं। अधिकरण पहली युक्ति है, यमर्थम अधिकृत्य उच्यते तद अधिकरणम। जिसको विषय बना करके पूरा कोई प्रतिपादन निबद्ध किया जाता है, उतना उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। उसके उदाहरण भी कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने बताया है कि अर्थशास्त्र का अधिकार उन्होंने बताया, पृथिव्याः लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वैः आचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्य इदम एकम अर्थशास्त्रम कृतम। यह उन्होंने अधिकरण अर्थशास्त्र का बताया कि इसका अधिकारक क्षेत्र क्या है। पृथ्वी के लाभ और पालन के लिए जितने अर्थशास्त्र बृहस्पति आदि के पहले बताए गए हैं, उनका सार संक्षेप करके और उनमें जो प्रतिपत्तियां हैं उनको दूर करके एक हमने यह उनके सारे विषय को समाहित करके शास्त्र बनाया। ये इस शास्त्र का अधिकार है। और विधान दूसरा है। तो विधान तो टेबल ऑफ कंटेंट्स एक तरह से हम कह सकते हैं। शास्त्र से प्रकरणानुपूर्वी, शास्त्र में कितने कितने प्रकरण हैं, शीर्षक हैं अलग अलग खंडों के। यह भी हर शास्त्र की एक पद्धति है। महाभारत में आदि पर्व में अनुक्रमणिका पर्व है, तो सारे 18 पर्वों की 18 पर्वों की एक अनुक्रमणिका या उनके शीर्षक दे दिए गए हैं कि इतने इतने खंड उन प्रत्येक पर्व के भीतर आएंगे। और ज़्यादातर शास्त्रों में यह परंपरा पाली जाती है। तो यह अनुपूर्वी का विधान या टेबल ऑफ कंटेंट्स बता देना शुरू में ही, यह तो प्रायः प्रत्येक पुस्तक में भी हम जो छपती है उसमें भी करते हैं कि आगे जितने चैप्टर्स हैं उन सब के टेबल ऑफ कंटेंट्स, शीर्षक और उपशीर्षक भी बता दिए जाते हैं, तो सुविधा रहती है। ये प्राचीन काल से भी यह परंपरा चली आ रही है और इसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। योग जो है अगली तंत्र युक्ति है, इसको स्कीम ऑफ सेंटेंस हम सेंटेंसेस कह सकते हैं। वाक्य योजना योग है, यह इसका लक्षण दिया है। तो वाक्यों की योजना कैसे होगी इसका विचार किया जाता है। परिभाषित कैसे हम करेंगे किसी कोटि को वाक्यों के द्वारा। और पदार्थ अगली है, तो पदावधिकः पदार्थ, एक पद का जो अर्थ हम बताते हैं उसी पद के पर्यायों आदि के द्वारा वो पदार्थ है।
एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स इसको कहते हैं। जैसे कौटिल्य ने कहा कि मूल हर इति पदम, तो पहले पद बताया फिर उसका पदार्थ बताएंगे। तो मूल हर यह पद है, फिर यह पितृपैतामहम अर्थम अन्यायन भक्षेति स मूल हरः, यह उसकी परिभाषा बताई थी, ये उसका पदार्थ हुआ जो पिता और पितामह के पैतृक धन को अन्याय से समाप्त करता है, वह मूल हर है। मूल को उसने खा गया, मूल का नाश उसने किया है, उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही कोई संतान हो जाए तो मूल हर संतान कहलाएगी। हेत्वर्थ अगली तंत्र युक्ति है। हेतु अर्थ साधको हेत्वर्थ, जो अर्थ हम बताते हैं हेतु बताते हुए कि इस कारण से यह हुआ है, यह हेत्वर्थ है। तो अर्थ मूलौ ही धर्म कामौ, धर्म और काम का भी मूल क्या है कि अर्थ है। तो धर्म काम का हेतु बताया, इसलिए हेत्वर्थ यहाँ पर हुआ। और समास वाक्यम उद्देश्य, संक्षेप में परिगणन जब करते हैं तो उद्देश्य होता है। लिस्टिंग ऑफ कंटेंट्स को भी उद्देश्य कहते हैं कि हमने कई कोटियाँ गिना दी कि ये कोटियाँ हम आगे बताएंगे, तो ये उद्देश्य कहलाया। लेकिन बहुत सारी बातों को बहुत संक्षेप में एक वाक्य में कह देते हैं, ये संक्षेपीकरण भी उद्देश्य कहलाता है। यह विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय, ऐसा वाक्य इसका उदाहरण कौटिल्य ने किया है कि इंद्रिय जय विद्या और विनय का हेतु है। तो इसका फिर विस्तार आगे चल करके बताया है, इसलिए समास वाक्य है। इसका विपरीत व्यास वाक्य निर्देश है, उसी को समझा करके कहते हैं तो निर्देश हो जाता है। तो इलेबोरेशन ऑफ कंटेंट्स जो है निर्देश हो जाएगा। जैसे कर्णत्वगक्षि जिह्वा घ्राणेन्द्रियाणाम शब्द स्पर्श रूप रस गंधेश अविप्रतिपत्तिर इंद्रिय जय है। तो ये समास वाक्य हो गया। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय है, बहुत कंडेंस्ड शैली में संक्षेप में सार में बता दिया है इंद्रिय जय क्या है। फिर समझा करके बताया कि 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेन्द्रियां, वे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों में व्यापारित, इन तन्मात्राओं में व्यापारित होती हैं। इन ज्ञानेन्द्रियों की इन विषयों पर विजय होना यह इंद्रिय जय है, ये उदाहरण सहित निदर्शन कर दिया। तो यह निर्देश हुआ। और फिर उपदेश जो है वह ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा ना करो, यह उपदेश होता है। इसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है और इसके विपरीत इन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा कहना अपदेश होता है। रेफरिंग द व्यूज़ ऑफ अदर्स, कि उनका कहना ऐसा है लेकिन हमारा कहना ऐसा है, यह अपदेश कहलाएगा। इसकी भी उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। अपदेश से मिलता जुलता अतिदेश है। अतिदेश जो है वह एक विषय के भीतर दूसरा विषय समाहित हो जाता है। ऐसा ऐसा जो हमने बताया है उसी में आगे का यह विषय भी आ गया, ऐसा समझ लीजिए। और प्रदेश उससे मिलता जुलता है। अगली तंत्र युक्ति जो है वह वक्तव्यन साधनम प्रदेश है, सेपरेटिंग द टॉपिक्स टू बी डिस्कस सब्सिक्वेंटली। जो आगे आगे हम ये बताएंगे, इतना इतना हमने जो बताया है उसमें आगे के इनका समाहार हो गया, तो ये तो अतिदेश हो गया। और आगे आगे इसके अलावा हम ये बताएंगे, ये प्रदेश हो गया। और उपमान तो सभी जानते हैं, एक्सप्लेनिंग थ्रू सिमिलिट्यूड, उदाहरण देकर के, समानता के उदाहरण देकर के, उपमा के उदाहरण देकर के और समझाना। दृष्टेन अदृष्टस्य साधनम उपमानम, दृष्ट के द्वारा अदृष्ट को बताना यह उपमान, इसका लक्षण कौटिल्य ने किया है। और अर्थापत्ति ही यद अनुक्तम अर्थात आपत्त्यते, बिना कहे ही वो बात समझ ली जाती है कि चूंकि ऐसा ऐसा है तो ये तो अपने आप होगा ही, ये अर्थापत्ति है। यह मीमांसा दर्शन में प्रमाण भी माना गया है, इसकी प्रसिद्ध है वहाँ पर परिभाषा। और अनुक्त अर्थ स्वयं जान लिया जाता है, इम्प्लीकेशन जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। कि देवदत्त से मिलने कोई आता है, उसकी पत्नी कहती है कि वो बाहर गए हैं, बाहर गए ऐसा कहते ही अर्थापत्ति से अर्थ विदित हो जाता है कि घर में नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे, इत्यादि अर्थ अर्थापत्ति से अपने आप आ जाते हैं। फिर संशय उभय तो हेतुमान अर्थ है, यह भी ठीक है कि यह भी ठीक है, ऐसा दोनों कोटियाँ बराबर
तराजू की जब होती है तो संशय होता है, और इसका भी उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। और प्रसंग अगली कोटि है, तो प्रकरणांतरेण समानो अर्थः प्रसंगः, अन्य प्रकरण के साथ जो समान अर्थ आ गया है वो प्रसंग कहलाता है। जैसे कि ये बात हम जो बता रहे हैं वो पहले कही बात के समान ही समझ लेना चाहिए। इस तरह के शास्त्र में बहुत वचन आते हैं कि हमने ये बातें बताई हैं, कृषि कैसे कैसे करना चाहिए ये हमने पहले बता ही दिया है, इसलिए इस प्रकरण को उसके समान ही जानना चाहिए। और विपर्य उसके विपरीत है, प्रतिलोमेन साधनम विपर्य है, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, यह उदाहरण दे करके हमने बताया है, तो वहाँ विपर्य यह होगी कोटि। जो संतुष्ट रहता है वह सदैव सुखी होता है, और जो असंतुष्ट है उसको विपरीत विलोम से समझ लेना चाहिए, व्युत्क्रम से समझ लेना चाहिए। और ये न वाक्यम समाप्यते स वाक्य शेषः, वाक्य जिसके द्वारा समाप्त किया जाए वह वाक्य शेष है। वह शब्द अपने आप में समझ लिया जाएगा कि प्रकरण से इनके बारे में बात की जा रही है, तो वह जान लिया जाए। और अनुमत अगली कोटि है, तो परम वाक्यम अप्रतिषिद्धम अनुमतम, किसी विपक्षी की भी या जिससे विचार विमर्श कर रहे हैं उसकी भी बात को यदि हम स्वीकार करते हैं तो अनुमत हो जाता है कि विपक्षी है उसका हमको खंडन करना है, लेकिन इतनी बात हम उसकी स्वीकार करते हैं, बाकी बातों का खंडन करते हैं। जैसे कि न्यायालय में भी अनुमत का बहुत प्रयोग होता है कि जो पेटिशनर ने बातें कही हैं उसको बचाव का वकील कहता है कि इतनी बातें हम इनकी स्वीकार करते हैं, लेकिन हमको ये स्वीकार नहीं है कि हमारा मुवक्किल जो है वहाँ पर मौजूद था वहाँ पर था ही नहीं, तो उसने कत्ल नहीं किया है। कि अनुमत का प्रयोग सभी जिरहों में, विवादों में, शास्त्रों में होता ही है। विभाग भी उसी प्रकार की कोटि है। तो पक्षो रस्यम प्रतिग्रह इत्यौषनशो व्यूह विभागः, यह विषयों को विभाजित करके बात कही जाए तो विभाजन उसमें हो जाएगा कि इतना विभाग हम करते हैं। और इलेबोरेशन किया जाए तो व्याख्यान होगा। अतिशयन वर्णना अतिशय वर्णना व्याख्यानों में ऐसा कौटिल्य ने लक्षण किया है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें होता है। और निर्वचन एटिमोलॉजी, शब्द कैसे बना है यह बताते हुए हम उसकी व्याख्या करते हैं, तो यह निर्वचन नामक तंत्र युक्ति होगी। इसका भी प्रयोग बहुत अधिक होता ही है। और निदर्शन, किसी को उदाहरण दृष्टांत देकर के समझाते हैं तो निदर्शन हो जाएगा। और अपवर्ग जो है वह एंडिंग जिसको कहते हैं, समापन जिसको करते हैं, वो अपवर्ग हो जाएगा। अभिप्लुत व्यपकर्षणम अपवर्ग है, यदि कुछ गडमड हो गया है तो उसका समाहार समझाते हुए रिजॉल्व करना है, अपवर्ग हो जाता है। और दर्शन में मुक्ति के अर्थ में भी अपवर्ग शब्द आता है। और स्वसंज्ञा अगली तंत्र युक्ति है। तो परैरसमितः शब्द स्वसंज्ञा, परिरसमितः शब्द स्वसंज्ञा, और एक शब्द को अन्य शब्द के द्वारा समझाना, यह स्वसंज्ञा उसकी हो जाती है। यह उसकी दूसरी संज्ञा है, ऐसा हम उसको बताते हैं। उसकी यह भी एक संज्ञा है, ऐसा हम बताते हैं। और प्रतिषेधव्यम वाक्यम पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष तो प्रसिद्ध है, जो प्रतिपक्षी है उसका मत खंडन करने के लिए हम लेते हैं, समझाते हैं कि ऐसा ऐसा पूर्व पक्ष है। तो जब तक पूर्व पक्षी को सूक्ष्म रूप से विस्तार से नहीं बता दिया जाएगा, फिर उसकी एक एक जो बात है उसका खंडन नहीं किया जाएगा, तब तक शास्त्र संपूर्ण नहीं होगा। शास्त्र के विकास के लिए पूर्व पक्ष अत्यंत आवश्यक है। हमारे शास्त्रकारों ने यहाँ तक किया है कि पूर्व पक्ष यदि अनुपस्थित हो गया है तो स्वकल्पित करते हैं कि यह कहा जा सकता है। कोई पूर्व पक्षी परिकल्पित करके उसकी ओर से वो बताते हैं कि ये वह कह सकता है। ये आवश्यक है हमारे पक्ष के विकास के लिए। उत्तर पक्ष, इसका समाधान जो पूर्व पक्ष का करता है वो उत्तर पक्ष है, यह हम जानते ही हैं। और एकांत अगली तंत्र युक्ति है। तो सर्वत्र आयत्तम एकांत है, जो सर्वत्र आयत्त होता है, एक्सक्लूसिव व्यू कि सारे उसमें समा जाते हैं, वो एकांत दृष्टि होगी। और अनागतावेक्षण, यह अगली तंत्र युक्ति है। समिंग अप द इश्यूज टू बी टेकन अप लेटर, आगे आगे ये आएंगे, बता सकते हैं, इनका रिज्यूमे
इनको बताना एक तरह से ये अनागतावेक्षण है। और अगली जो तंत्र युक्ति है वह अतिक्रांतावेक्षण है। पीछे यह बता दिया गया है, यह बताना ये रिज्यूमे है वास्तव में, इतना हम पहले बता चुके हैं। आगे जो बताएंगे उसको तो अनागतावेक्षण कहते हैं, और जो पहले बता चुके हैं उसको अतिक्रांतावेक्षण कहते हैं। और नियोग एक तरह से डिमार्केशन है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा, यह नियोग कहलाता है। विकल्प अगली तंत्र युक्ति है। इसके द्वारा भी हो सकता है, इसके द्वारा भी हो सकता है, यह विकल्प है। इस कन्या से विवाह कर सकता है अथवा ऐसी कन्या से विवाह कर सकता है, ऐसा निर्देश धर्मशास्त्र करेंगे तो यह विकल्प होगा। समुच्चय उसी प्रकार का है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है, ऐसा बताएंगे तो समुच्चय हो जाएगी। और ऊह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुक्त कर्णम ऊह्यम, जो शास्त्र ने आदेश दिया है उसको तो मानना, लेकिन जो नहीं दिया है वह उससे यदि निकल कर के समझ में आ रहा है कि ऐसा भी इसके साथ समझ लेना चाहिए, तो यह ऊह्य है। यह जो शास्त्र को जानकार है, समझने वाला है, वही ऊह्य को जान सकता है। इसमें अपनी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन से, अपनी अन्वीक्षा से समझता है कि शास्त्र का यह आशय है, यह हम ऊह करते हैं। यह ऊह की प्रणाली बहुत ही आवश्यक है। यह 32वीं तंत्र युक्ति है। यथामति मैंने 32 तंत्र युक्तियों की व्याख्या की। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।